तो हम देख लेते हैं धातु कर्म। नहीं, आज का देखेंगे धातु कर्म। धातु कर्म होता क्या है? अभी हम चीज नॉर्म बाइफरकेट देख रहे थे कि सर केमिस्ट्री के भाषा में अगर एस में उपस्थित अशुद्धि है उसको हम क्या कह देंगे? गैंग कह देंगे। उस गैंग को हटाने के लिए द्रावक का प्रयोग करते हैं। जब हम निष्कर्षण करने लगेंगे तो ये सब वर्ड आएगा, गैंग, द्रावक, धातु मल, ये सब आएगा। तो ये सब आएगा तो क्या आपके दिमाग में घूम जाएगा ना क्या क्या होता है? अगर कहीं गैंग आ गया तो क्या बोलिएगा, क्या सोचिएगा? मतलब अशुद्धि है। क्या है ये? अशुद्धि है जो जल में घुलनशील नहीं है। क्या इतना बात ध्यान में रहेगा? अब कहीं द्रावक आ गया तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर उस अशुद्धि, ये जो गैंग है उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग किए? द्रावक का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए? द्रावक का। अगर कहीं धातु मल आ जाए तो दिमाग में आपका आ जाना चाहिए कि सर गैंग और द्रावक मिल के अभिक्रिया करके, प्रतिक्रिया करके क्या बनाया होगा? धातु मल बनाया होगा। इतना चीज क्लियर हो गया। अब जब हम अयस्क का संदर्न करेंगे, अयस्क का क्या अयस्क का संदर्न करें, धातु कर्म करेंगे, यानी कि कोई अयस्क है ना, उससे शुद्ध धातु हम प्राप्त करेंगे। अयस्क से है, उससे शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। एक प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। बताए थे ना उस दिन फर्स्ट क्लास में, इसका जब फर्स्ट क्लास हो रहा था तो बताए थे कि जब नहीं अभी सुनिए, फिर से बोल रहे हैं कि जमीन के अंदर से निकाल ले, ठीक है। अब उस अयस्क को जमीन के अंदर से निकाले तो खनिज, कम खर्च में आसानी पूर्वक निकला तो अयस्क, उस अयस्क को अब शुद्ध करेंगे। उसमें बहुत सारा अशुद्धि है, गैंग है कि नहीं? अब उसको एक प्रोसेस से होकर क्या करना होगा? शुद्ध करना होगा। एक प्रोसेस से होकर क्या करना होगा? शुद्ध करना होगा। जब एक प्रोसेस से होकर शुद्ध करेंगे तो एक प्रोसेस आएगा। जब एक के बार में क्या निकाल लिया, शुद्ध हो गया, एक तरफ से उस पर करना होगा, विधि अपनाना होगा ताकि शुद्ध हो। नहीं हो तो पहले जो उसके ऊपर अशुद्धि रहेगा, चारों तरफ क्या रहेगा? अशुद्धि रहेगा, उसको हटाना पड़ेगा। फिर जैसा जैसा चीज मांगते जाएगा वैसा वैसा करते जाएंगे, नहीं करते जाएंगे। तो समझिए पहले धातु कर्म किसको कहते हैं? अयस्क से, अयस्क बताइए शुद्ध है, इसमें अशुद्धि भी रहेगा। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया, पूरा प्रक्रिया, जो जो प्रक्रिया करेंगे उस सबको क्या कह देंगे? धातु कर्म कह देंगे। क्या कह देंगे? धातु कर्म। अब धातु कर्म 4 चरण होते हैं। धातु कर्म में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। यानी किसी भी चीज का हम निष्कर्षण करेंगे, किसी भी चीज का अगर शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे उसको 4 चरण से होकर गुजारना पड़ेगा। कितना चरण से होकर? 4 चरण से होकर। क्या इतना बात आपके समझ में आ रही है? सारा चीज समझ में आ रहा है ना? अगर धातु कर्म, यानी धातु कर्म क्या हो गया? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कह देंगे? धातु कर्म। नहीं बुझे? है बुझे? शुद्ध धातु, मान चलिए लोहा निकाले तो हेमाटाइट अयस्क है ना, हेमाटाइट में बहुत सारा चीज है। हेमाटाइट से शुद्ध लोहा प्राप्त करने तक में जो जो विधि अपनाए उस सबको क्या कह देंगे? धातु कर्म। अब बुझा? तो अब समझिए दूसरा बात। अब दूसरा कॉन्सेप्ट और बिल्ड कीजिए कि धातु कर्म जो है जब करेंगे किसी भी चीज का, जो धातु कर्म में कितने चरण है? 4 चरण है। कितने चरण है? सॉरी, धातु कर्म में 4 चरण होते हैं। पहला चरण हर किसी में अप्लाई होगा। पहला चरण अयस्क का सांद्रण करेंगे। क्या कहेंगे? अयस्क का सांद्रण करेंगे। पहला चरण ये हुआ। दूसरा स्टेप करेंगे भर्जन या निस्तापन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? अभी ये मत सोचिए कि ये होता क्या है, हम बारी बारी से सब बता देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये आप दिमाग में बिल्ड कीजिए, ये कॉन्सेप्ट बनाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। तभी आपको कंफ्यूजन होगा क्या क्या करना है, ताकि हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए वही चीज समझिए कि हमको क्या क्या करना होगा। पहला काम आपको क्या करना होगा? अयस्क का सांद्रण करना होगा। 4 चरण है, 4 स्टेप है। 4 स्टेप से होकर गुजरिएगा, शुद्ध धातु मिल जाएगा। अयस्क से शुद्ध धातु मिल जाएगा। कितना स्टेप गुजरना है? 4 स्टेप है ना, 4 चरण। 4 चरण मतलब 4 स्टेप, 4 विधि नहीं, 4 अलग। पहला क्या करेंगे? अयस्क या निस्तापन करें, अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क का क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। दूसरा क्या होगा? भर्जन या निस्तापन। दूसरा स्टेप क्या करना होगा? पहले अयस्क का सांद्रण कर लिए, फिर क्या किए? भर्जन या निस्तापन कर लिए। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? अवकरण करेंगे। और चौथा स्टेप क्या होगा? शुद्धिकरण। शुद्ध हो गया, अब आपको मिल गया।
आपको शुद्ध धातु मिल गया। पहला चरण जैसे देखिए, सब्जी अगर बनाना है तो मेन चीज क्या है, सब्जी है। पहले क्या करते हैं, सब्जी लाते हैं, फिर उसको मान चलिए काटते हैं, एक स्टेप ये हुआ। फिर उसको धोते हैं, दूसरा स्टेप ये हुआ कि नहीं। और तीसरा स्टेप क्या करते हैं, उसको मिला जुलाते हैं, और चौथा क्या होता है, मेरा तैयार हो जाता है। स्टेप है ना। उसी प्रकार अगर किसी भी अयस्क से हमको धातु, प्योर धातु प्राप्त करना है तो पहले क्या करेंगे, सौंदर्यन कर देंगे। पहला विधि कर देंगे, सौंदर्यन उसका कर देंगे। दूसरा क्या कर देंगे, भर्जन या निस्तापन कर देंगे। तीसरा क्या करेंगे, अवकरण करेंगे। और चौथा शुद्धिकरण। यहाँ शुद्धिकरण से आपको पता चल रहा है हमको शुद्ध धातु मिल गया। प्योर शुद्ध धातु नहीं मिलेगा, 98 या 99.9% मिल जाएगा। थोड़ा सा उसमें अशुद्धि, कोई भी चीज आज तक शुद्ध हुआ है नहीं, 0.1% या हो सकता है 0.5% इतना अशुद्धि रह जाए, लेकिन प्योर शुद्ध नहीं होगा। तो अब समझिए, ये 4 स्टेप हो गया। पहला स्टेप बोलिए आप लोग सब, एस का दूसरा स्टेप भर्जन या निस्तापन। अब किसका भर्जन होता है, किसका निस्तापन होता है, सब देखेंगे, लेकिन ये अभी दोहराइए दिमाग में। पहला स्टेप एस का सौंदर्यन, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, सब बोलिएगा लोग। पांचवा स्टेप, चौथा स्टेप शुद्धिकरण। फिर से बोलिएगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा। ये 4 स्टेप से होकर हमको गुजरना होगा अगर शुद्ध धातु हमको प्राप्त करना है तो। अब पहला स्टेप समझ लेते हैं क्या क्या होता है, नहीं होता है। तो पहला अयस्क में उपस्थित हल्की या भारी अशुद्धि रहेगा। पहला चरण अयस्क का सौंदर्यन क्या होता है, पहले ये समझिए। अयस्क का सौंदर्यन होता क्या है, अभी पहला ये समझ लेते हैं कि अयस्क में उपस्थित हल्की या भारी अशुद्धि रहेगा, या तो हौला रहेगा या तो भारी रहेगा। अशुद्धि रहेगा कि नहीं, पहला चीज अशुद्धि को हटाना है। पहले जो अशुद्धि रहेगा, हल्की या भारी अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, अयस्कों का सौंदर्यन कहते हैं। यानी हल्की या भारी अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अयस्क का सौंदर्यन कहते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, शुद्ध अति शुद्ध धातु प्राप्त करना है, अयस्क का सौंदर्यन। दूसरा क्या करेंगे, भर्जन या निस्तापन। तीसरा क्या करेंगे, अवकरण। चौथा शुद्धिकरण। तो अब अयस्क का सौंदर्यन यानी अयस्क का सौंदर्यन पहला स्टेप, अब ये मेरा है पहला स्टेप पे चढ़ गया ना हम। अब पहला स्टेप को समझिए, अयस्क में उपस्थित हल्की या भारी अशुद्धि रहेगा तो उसको दूर जब करेंगे तो वही प्रक्रिया को अयस्क का क्या कहते हैं, सौंदर्यन। अयस्क का सौंदर्यन में क्या होता है आपको समझ में आया। हल्की या भारी अशुद्धि को क्या करते हैं हम, अयस्क के सौंदर्यन की वजह से दूर करते हैं ना। अयस्क का सौंदर्यन यानी पहला चरण में हम क्या करते हैं, हल्की या भारी जो अशुद्धि है, गैंग के रूप में है, उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो सौंदर्यन के लिए मुख्य 4 विधि है। कितना विधि है, 4 विधि। 4 विधि से आप हल्की या भारी अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। क्या इतना बात समझ में आया। पहला विधि क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। पहला क्या है, गुरुत्व। दूसरा क्या है, फेन प्लवन विधि। क्या है, फेन प्लवन विधि। तीसरा क्या है, चुंबकीय विधि। और चौथा क्या है, रासायनिक विधि। अब धीरे धीरे एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको, ठीक है, क्या क्या होगा। देखिए, इसके मदद अयस्क का सौंदर्यन पहला स्टेप में क्या करेंगे, हल्की भारी अशुद्धि को दूर करेंगे। तो पहला देखिए क्या करेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। पानी में क्या करेंगे, अशुद्धि को घोल देंगे। पानी में क्या करेंगे, घोल देंगे। ऐसे हाथ से क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे। हाथ से क्या होगा, घुमाएंगे। तो जितना भी हल्की अशुद्धि है सब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। भारी कण क्या हो जाएगा, नीचे। सब हटा देंगे, मिल गया है। पहला विधि में अगर ऐसा रहे, ऐसा मटेरियल रहे कि उसको घोलने से अशुद्धि ऊपर आ जाएगा और भारी कण नीचे बढ़ जाएगा, तो पहला ये मेथड अपना लेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक है। दूसरा क्या अपनाएंगे, फेन प्लवन विधि। क्या करेंगे, फेन प्लवन विधि में तारपीन वगैरह का तेल डालते हैं, सारा चीज डाल के, ठीक है, उसको फिर मिलाते हैं, फेन बन जाता है। क्या बन जाता है, फेन। अब झाग बन जाता है तो झाग को क्या करते हैं, हटा देते हैं। झाग को क्या करते हैं, और उसके बाद सुखा लेते हैं, शुद्ध धातु मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको पता, फेन प्लवन विधि का प्रयोग। चुंबकीय विधि, चुंबकीय विधि। अब मान चलिए कोई ऐसा अयस्क है उसमें चुंबक में सट जाए, चुंबक में क्या आ जाए, सट जाए। एगो हौलर लेंगे, हौलर आटा चक्की वाला देखे हो ना, चुंबकीय बेल्ट लेंगे, चुंबकीय बेल्ट लेंगे। चुंबकीय बेल्ट को जब चलाएंगे उस हौलर को, उस हौलर में डाल देंगे अयस्क को चूर पीस करके, तो तुमको नहीं लग रहा है कि जितना सटने वाला है सब सट जाएगा, जितना अशुद्धि है सब फेंका जाएगा। उसमें चुंबकीय विधि में यह प्रयोग करेंगे। छोटा है रासायनिक विधि। जब ये सब विधि हमारा फेल कर जाएगा, नहीं लगेगा, तो रासायनिक विधि का प्रयोग करेंगे। उसमें केमिकल मिला के क्या करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे।
तो अयस्क के सौंदर्य में क्या किया जाता है? अयस्क का सौंदर्य जो पहला स्टेप करेंगे उसमें क्या किया जाता है? हल्की या भारी अशुद्धियों को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है, नहीं किया जाता है। और उसको दूर करने के लिए कितना विधि है? 4 विधि। कौन कौन विधि? गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण, पृथक्करण मतलब अलग करना। गुरुत्व मेथड, गुरुत्वाकर्षण बल समझे है ना, वही गुरुत्व के कारण कोई भी चीज नीचे गिर जाता है, क्यों? गुरुत्व के कारण। किसके कारण? गुरुत्व के कारण। हाँ, तो वही गुरुत्व के कारण नीचे भारी कण बैठ जाएगा, हल्का कण ऊपर आ जाएगा, ऊपर से हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, अशुद्धि अलग। तो एगो गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा क्या? फैन प्लवन विधि, तीसरा क्या? अच्छा, इसमें तो क्लियर है कि फैन प्लवन विधि फैन होगा। गो में चुंबकीय विधि, जन चुंबक बेल्ट पे सटेगा। घो रासायनिक विधि, रासायनिक चीज का प्रयोग होगा, नहीं होगा। तो क्या इतना बात क्लियर है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब एक तरफ से ये देख लेते हैं, चारों नहीं देख लेते हैं, ये पहले में चल रहा है सब है? फिर क्या करेंगे? भर्जन या निस्तापन करेंगे। फिर क्या करेंगे? तीसरा स्टेप अवकरण के। चौथा क्या करेंगे? मिल जाएगा। किसी भी चीज का निष्कर्षण करेंगे तो इस सब स्टेप को क्या करना होगा? करना होगा। ठीक है, इतना में समझ में आया? अब देख लेते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, फैन प्लवन विधि क्या है, चुंबकीय विधि क्या है और रासायनिक विधि क्या है। ठीक है, देख ले। ठीक, देख लेते हैं। अभी देख रहे थे सांद्रण का, नहीं, सांद्रण का कितने प्रकार है? 4। कौन कौन? गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन प्लवन विधि और चुंबकीय विधि, और चौथा रासायनिक विधि। अब सभी बच्चे ध्यान दीजिए और देखिए इधर, गुरुत्व पृथक्करण विधि किसको कहते हैं? अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? अयस्क का पहला चरण सांद्रण कर रहे हैं। अयस्क का क्या कर रहे हैं? सांद्रण। उसके अंतर्गत 4 गो विधि है। चारों विधि अलग अलग जगह लगेगा, कहां कहां लगेगा, कैसा स्थिति रहेगा तो कौन विधि लगाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब हल्की अशुद्धि रहेगा तो गुरुत्व विधि लगाएंगे। कौन सा विधि? गुरुत्व पृथक्करण विधि लगाएंगे। जब हल्का रहेगा अशुद्धि, हल्का वजन में हल्का अशुद्धि रहेगा तो कौन विधि? गुरुत्व पृथक्करण विधि। अगर भारी अशुद्धि रहेगा तो कौन विधि लगाएंगे? फैन प्लवन विधि। कौन सा विधि? फैन प्लवन विधि। अच्छा, गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या करते हैं? गुरुत्व क्या करता है? गुरुत्व बल अपने और खींच लेता है किसी भी चीज को, है? तो गुरुत्व बल, गुरुत्व पृथक्करण विधि गुरुत्व बल पे ही काम करता है। अब जैसे देखिए, गुरुत्व पृथक्करण विधि जो है हल्की अशुद्धि को अलग करते हैं। जैसे अयस्क लिए, अयस्क का क्या किए? चूर्ण बना लिए। अयस्क का क्या किए? चूर्ण बना लिए। अब वो जो अयस्क का चूर्ण तैयार किए उसको किसी बाल्टी में क्या करेंगे? अब डालेंगे। आप नदी नाला वगैरह देखे हैं कि उसपे क्या होता है कि जो भी हल्की अशुद्धि है, लकड़ी वगैरह, अच्छा गंगा वगैरह, गंगा में के किनारे जब गए होंगे तो आदमी सब जला के क्या करता है? राख को डाल देता है। तो ऊपर में क्या करता है? वो तैरते रहता है ना, हल्की है नहीं, उस जो भारी कण है वो क्या हो जाता है? बैठ जाता है। बैठ जाता है कि नहीं? अब पत्थर रख दो तुम, वो क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। पत्थर का चूर्ण अगर रख दे तो बैठ जाए। अगर मान के चलिए कि कोई अयस्क के लिए उसका चूर्ण तैयार कर लिए, क्या तैयार कर रही है? चूर्ण तैयार। जितना हल्का अशुद्धि रहेगा सब क्या हो जाएगा? पानी में दे डाल के उसको और उसके क्या घुमा देंगे, चला देंगे। तो चलाने के बाद जितना हल्की अशुद्धि है सब क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और जितना कण है मेरा मेन, सब क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। अब अशुद्धि को ऊपर से क्या करेंगे? हटा देंगे। और फिर पानी को क्या करेंगे? छान लेंगे। हमको मिल गया ना, हो गया शुद्ध, नहीं हुआ? तो अब उसी प्रकार वही किए गुरुत्व पृथक्करण विधि में के द्वारा हल्की अशुद्धि को, किसके कैसा अशुद्धि? हल्की अशुद्धि को अलग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले अयस्क का क्या बना लिया जाता है? चूर्ण बना लिया जाता है। और इस चूर्ण को जल में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? जल में। और उसे हाथ या किसी उपकरण से चलाया जाता है। चलाया जाता है मतलब घुमाया जाता है। अब जल को कुछ देर शांत छोड़ देंगे, शांत छोड़ देंगे ना, जब अस्थिर हो जाएगा तो हल्की अशुद्धि क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी। हल्की अशुद्धि ऊपर आ जाएगी और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियों को पृथक कर लिया जाता है। अशुद्धि को क्या करेंगे? हटा लेंगे। भारी है, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत? गुरुत्व पृथक्करण विधि में पहले ध्यान दो तब उतारना। तो ये गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या करते हैं? पहले अयस्क का क्या किया? चूर्ण बना लिया जाता है। अब इस पहले तो ये याद रखना है कि हल्की अशुद्धि को, कैसा? हल्की अशुद्धि जो है उसको अलग किया जाता है। अब अयस्क का क्या किएंगे? चूर्ण बना लेंगे। जब चूर्ण बना लेंगे तो उसको पानी, बाल्टी में पानी रहेगा उसमें डाल देंगे, डाल के चला दिया जाता है। जब उसको मिला, हाँ, पूरा हाथ से, जो भी अशुद्धि है हल्का सब क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और भारी कण नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से अशुद्धि को क्या करेंगे? छान लेंगे। नहीं हो गया? गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। अब फैन प्लवन विधि में देखिए क्या होता है।
इसमें भारी अशुद्धि को अलग किया जाता है। इसमें कौन सा अशुद्धि को? भारी। इसमें भी अयस्क का सबसे पहले क्या करेंगे? चूर्ण बना लेंगे। क्या करेंगे? चूर्ण बना लेंगे। और चूर्ण बना के, अयस्क का चूर्ण बना के उसको किस में डाल देंगे? जल में। और उस जल में थोड़ा क्या डालेंगे? तारपीन का तेल। तेल आता है, तारपीन का आता है तेल। देखा है तारपीन का तेल? सुना है नाम? नामों ने सुना है। तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है कि कान वगैरह पहले दर्द करता था ना, तो उसमें तारपीन का तेल दिया जाता था, मिलता है मार्केट में। तो तारपीन का तेल जो है क्या करते हैं? उसमें डाल देते हैं, मिला दिए उस पानी में। अब अयस्क का चूर्ण बना के डाल दिए जल में, और तारपीन का तेल मिला दिए, इतना चीज मिला दिए। अब इसमें देखिए एक नली है, इससे हवा का झोंका दिया जाता है। इससे अब कितना तुम फूकेगा? फूकने से थोड़े होगा। जो हवा का जब झोंका जोर से डालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? पानी ये होने लगे, उबाल आ जाएगा, और उसमें फेन बन जाएगा। जैसे सरफ मिलाते हैं तो हाथ से चलाते हैं ना, है? तो तुम वही काम करेगा। तो इसमें क्या डालेंगे? इस नली से होकर हवा डालेंगे। हवा डालेंगे तो क्या हो जाएगा? फेन बन जाएगा। फेन बन जाएगा ना। अब जितना अशुद्धियां, भारी अशुद्धि, देखो भारी अशुद्धियों का अलग किया जाता है ना, तो भारी अशुद्धि सब क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। और उसके साथ फेन के साथ सब क्या कर लेंगे? ऊपर में नली है ना, अब ऊपर में आ गया मेरा शुद्ध धातु, उससे होकर इसमें क्या करेंगे? निकाल लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? सुखा लेंगे। मिल गया, अलग नहीं हो गया। अशुद्धि नीचे बैठ गया ना, उसके बाद फेंक देंगे उसको। नहीं बुझा है? बुझ गया। तो फेन प्लवन विधि के द्वारा अयस्क में उपस्थित भारी अशुद्धि को अलग किया जाता है। कैसा? अच्छा, इसमें हल्का को करेंगे तब तो ऊपर आ जाएगा ना। अगर मान चलो गुरुत्व पृथक्करण विधि है, इसमें हल्का अशुद्धि करेंगे तब तो भारी क्या हो जाएगा? वो भी नीचे बैठ जाएगा। नहीं बैठ जाएगा? क्या ये विधि कम करेगा? नहीं। अब भारी अशुद्धि किसमें कम? भारी अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन विधि कम करेगा? फैन प्लवन। क्योंकि इसमें भारी अशुद्धि सब क्या आ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। अब मेरा मेन चीज जो चाहिए हमको, वो फैन के साथ ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, फैन प्लवन विधि के द्वारा अयस्क में उपस्थित भारी अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इसके लिए अयस्क का क्या किया जाता है? चूर्ण बना लिया जाता है। और चूर्ण बना लेंगे तो चूर्ण के साथ साथ कैसे? जल और थोड़ा सा तारपीन का तेल मिला करके यूरेका पात्र, यूरेका मतलब यू आकार का पात्र है ना, यू आकार का यूरेका पात्र में लिया जाता है। अब मिश्रण में हवा का तीव्र झोंका प्रवाहित किया जाता है, यानी तेज झोंका क्या करेंगे? हवा का जो प्रवाहित करेंगे, इसमें डालेंगे तो फेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेन बनता है। और फेन के साथ शुद्ध अयस्क ऊपर आ जाता है, और अशुद्धियां क्या आ जाती है? नीचे बैठ जाती है। अब फेन सहित शुद्ध अयस्क नली के द्वारा क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, जिसे धोकर क्या किया जाता है? सुखा लिया जाता है। मिल गया? कुछ है इसमें? किसी को भारी लग रहा है? नहीं। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या करेंगे? फिर से सुनिए। अयस्क का चूर्ण बना लेंगे, उसमें हल्की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि में हल्की अशुद्धि बाल्टी में डाल के सब चला देंगे, हल्का अशुद्धि ऊपर आ जाएगा, हटा देंगे, मिल जाएगा। फेन प्लवन विधि में क्या करेंगे? अयस्क का चूर्ण बना लेंगे, उसमें तारपीन का तेल सबको पानी में डाल देंगे, हवा का तीव्र झोंका क्या करेंगे? डालेंगे। भारी अशुद्धि सब नीचे बैठ जाएगा। फेन के साथ मेरा अयस्क क्या आ जाएगा? दूसरा बाहर निकाल लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? सुखा लेंगे। हो गया। क्या इतना बात याद रहेगा? लाइन बाय लाइन है, बता दीजिएगा ना, अपने मन से नहीं कर दीजिएगा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि फेन प्लवन विधि में जो है जल अयस्क का चूर्ण किया जाता है, और एगो चीज, मेन चीज मिलाया जाता है। क्या चीज? तारपीन का तेल। उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता। चूर्ण बना के डाल दीजिए, ऊपर आ जाएगा हल्की अशुद्धि, सबको क्या कीजिए? बाहर कर दीजिए। अब तीसरा क्या बचा है? चुंबकीय विधि। अब चुंबकीय विधि देख लेते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं अब चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि, ठीक है। कल हमने देख लिया था दो विधि को, कौन कौन? गुरुत्व पृथक्करण विधि और फेन प्लवन विधि। सॉरी। तो धातु कर्म जब देख रहे थे, धातु कर्म में हमने 4 चरण को देखा, 4 चरण पढ़ रहे थे। 4 चरण कौन सा है? अयस्क का सांद्रण, दूसरा भर्जन या निस्तापन, तीसरा अवकरण, चौथा शुद्धिकरण। पहला अयस्क का सांद्रण में हम 4 विधि को देख रहे थे। अयस्क का सांद्रण ही अभी तक कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे भर्जन और निस्तापन, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप में देख रहे थे अयस्क का सांद्रण, उसमें 4 विधि देख लिए थे। कौन कौन? गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि। आज देखेंगे चुंबकीय विधि, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं चुंबकीय विधि। अब चुंबकीय विधि है क्या? नहीं, नाम से ही पता चल रहा है चुंबकीय विधि ये सब अलग करने का विधि है। कौन चीज? अशुद्धि। अशुद्धि है ना, अलग करेंगे। तो तुमको नाम से नहीं लग रहा है चुंबकीय विधि है तो सर इसमें चुंबक सेट होगा, और चुंबक में कौन पदार्थ सटता है? लोह पदार्थ सटता है।
नहीं सकता है। जिसमें चुंबक में लोहे पदार्थ में सकता है, और लोह पदार्थ और कोई पदार्थ सट सकता है तो नहीं। जो भी चुंबकीय पदार्थ होगा, जो भी चुंबकीय पदार्थ होगा, यानी जो चुंबक में सट जाएगा अशुद्धि, मान चलो ऐसा अयस्क निकालेंगे, उसमें ऐसा अशुद्धि है जो चुंबक में सट जाएगा, तो आराम से हमने चुंबकीय विधि लगा देंगे। काहेल फेन प्लवन विधि लगाएंगे या कोनो विधि लगाएंगे, तो आराम से देखेंगे उसमें कौन सा अशुद्धि है, चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। अगर उसमें हल्की अशुद्धि है तो कौन सा विधि लगाएंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि। भारी है अशुद्धि, फेन प्लवन विधि। उसके बाद मान के चलिए कि अशुद्धि कैसा है, चुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर, यानी चुंबक में सटने वाला है, ठीक है, तो कौन सा विधि लगा देंगे, चुंबकीय विधि लगा देंगे, नहीं लगा देंगे। और जब सब विधि मेरा फेल किया जाता है, बॉक्साइट एस का, जैसे बॉक्साइट एस वगैरह, उसमें रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब समझिए चुंबकीय विधि क्या होता है। एक हॉलर ले लिया जाता है, इसे लिए ना, अयस्क का चूर्ण बना लेंगे, क्या करेंगे, अयस्क का चूर्ण बना लेंगे। और जब अयस्क का चूर्ण बना के हॉलर में क्या करेंगे, डाल देंगे। ध्यान से देखो लोग, अयस्क का क्या किए, चूर्ण बना लिए, उसके बाद क्या किए, हॉलर में देखो डाल दिए ना अयस्क। जब हॉलर में डाल देंगे तो देखो इस दोनों व्हील पर, दोनों चक्का पर एक फीता लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, एक फीता लगा हुआ है। जब ये फीता लगाया था, ये चुंबक का बनाता है, ये किसका बनाता है, चुंबक का बनाता है। और जब चुंबक का बना होगा तो ई फीता पर जब गिरेगा ये, तो ये फीता लेके आएगा, फीता लेके आएगा ना। और जब ये फीता इस अयस्क के चूर्ण को लेके आएगा ना, और जैसे ही लेके आएगा इसमें क्या सट जाएगा, अशुद्धि, क्या सट जाएगा, अशुद्धि। अशुद्धि कैसा है, चुंबक में सटने वाला है, तो इसमें सब में अशुद्धि सट जाएगा ना। और उसके बाद जो भी उसमें संद्रित अयस्क बचेगा, संद्रित अयस्क मतलब शुद्ध अयस्क बचेगा, उससे अशुद्धि हटाना है। अब अशुद्धि हटा के जो अयस्क बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा तो समेट लेंगे। और जो अशुद्धि है चक्का में क्या हो गया, सब सट गया, और सबको क्या करेंगे, फिर हटा के निकाल लेंगे ना, अलग हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ गैंग है ना, ये गैंग अशुद्धि ही न है। अशुद्धि को क्या बोलते हैं, गैंग। अब हमको अशुद्धि नहीं बोलना होगा, गैंग बोलेंगे समझ में आ जाएगा ना। तो गैंग बोलेंगे तो क्या बुझिएगा लोग, अशुद्धि। तुम लोग समझी है। अयस्क का चूर्ण बना लेंगे, उसको फीता पे जब चलेगा ये मशीन, फीता पर आएगा ना, तो जो सटने वाला अशुद्धि है चुंबक में, चुंबक देखियो कभी सट जाता है, चुंबक में लोहा वगैरह सटाया है तुम लोग, तो उसमें क्या होता है, जो भी सटने वाला, चुंबक में सटने वाला अशुद्धि रहेगा, सब चुंबक में क्या आ जाएगा, सट जाएगा। ये किसका बना होता है, चुंबकीय रोलर, देखो है ना चुंबकीय रोलर है, ये चुंबकीय रोलर है, इसमें सब अशुद्धि सट जाएगा, यानी गैंग सट जाएगा। और संद्रित अयस्क, अशुद्धि हटा के संद्रित अयस्क में बचा, तो शुद्ध अयस्क जो इधर मेरा बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। इसको कहते हैं संवाहक पट्टा, क्या बोलते हैं, संवाहक। ये सब क्या है, रोलर है, ये सब क्या है, रोलर है। वो भी कैसा रोलर, चुंबकीय रोलर। ये क्या है, हॉलर है, हॉलर डालते हैं तो आटा वगैरह पिसाने जाते हैं ना, तो हॉलर है। तो उसी हॉलर में डालते हैं ना गेहूं वगैरह, मक्का वगैरह, उसी में अयस्क का क्या डालेंगे, चूर्ण डालेंगे। और उस फीता पे उस चूर्ण को लाएगा, उस फीता पे चूर्ण को लाएगा। और चक्का किसका बना हुआ है, चुंबक का, चुंबक का। और उसमें सब अशुद्धि चक्का में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और संद्रित अयस्क मेरा क्या हो जाएगा, बाहर। मेरा काम बन गया, नहीं बन गया, किसी को दिक्कत समझ में आया। मारेंगे इसको फिर हम, चलो देखो चुंबकीय विधि, ठीक है। अब देखो वही बात को लिखे हैं लोग, देखो जिस अयस्क में अशुद्धि के रूप में चुंबकीय पदार्थ रहता है, कौन सा पदार्थ रहता है, चुंबकीय पदार्थ। यानी चुंबकीय पदार्थ उसको कहेंगे जो चुंबक में क्या हो जाए, सट जाए। नहीं हो गया, पता ये लोहा चुंबकीय पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ ना। उसका सौंदर्य चुंबकीय विद्युतीकरण विधि द्वारा किया जाता है। जिसमें अशुद्धि के रूप में चुंबकीय पदार्थ है, उसका बताओ किस विधि के द्वारा करेंगे सौंदर्य, चुंबकीय विधि के द्वारा करते हैं ना, किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले अयस्क का क्या करेंगे, चूर्ण बना लेंगे। अब यहाँ तक तो फालतू ये चीज था, जिस में अशुद्धि चुंबकीय पदार्थ के रूप में है, उसमें चुंबकीय विधि लगा दिया जाता है, नहीं लगाता है। इस विधि में सबसे पहले अयस्क का क्या करेंगे, चूर्ण बना लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, सब में चूर्ण बनाते थे ना, सब विधि में, सब विधि में चूर्ण बना लिए। इस चूर्ण को संवाहक पट्टे पर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। ये देखिए संवाहक पट्टा है ना, इसमें हॉलर में डाल देंगे, हॉलर की मदद से संवाहक पट्टा पर आएगा ना, गिराया, जिसका संचालन चुंबकीय ध्रुवांतर पर होता है। ये चुंबकीय, ये जो ध्रुवांतर, यही ध्रुवांतर है,
यही इसी पे होता है। इसके फलस्वरूप चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक में नहीं सटता है, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक में सट जाता है। अशुद्धि चुंबकीय पदार्थ है, अशुद्धि सब सट जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ सब क्या आ जाएगा, मेरा बाहर आ जाएगा। यही निकाल लेंगे, मेरा मिल गया शुद्ध अयस्क, मिल गया ना, क्या अलग हो गया, और फिर अलग हो जाता है और अयस्क का सांद्रित हो जाता है, नहीं हो जाता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले फिर सुनिए, फिर बोल रहे हैं, अयस्क का चूर्ण बना लेंगे और चुंबकीय विधि उसमें लगाएंगे जिसमें अशुद्धि चुंबकीय पदार्थ के रूप में नहीं है। चुंबकीय पदार्थ के रूप में अगर अशुद्धि है तो सब चुंबक में क्या आ जाएगा, सट जाएगा। अब दो को चक्का बना दिए, दो को क्या बना दिए, चक्का। मान के चलिए कि ये चक्का है, ये चक्का है, देखिए दो चक्का है, ये किसका बना हुआ था, चुंबक का। अब ये चक्का, इस पे पट्टी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पट्टी लगा, बेल्ट लगा देंगे, क्या होलर डाल देंगे, ऊपर से डालेंगे, ऐसे चलाएंगे ना, ये पट्टी धीरे धीरे लाएगा इसके चूर्ण को होलर से, देखिए ना लाएगा, ये पट्टी ऐसे ऐसे चलेगा, जैसे फीता चलेगा तो सब इस पे आते न जाएगा, जैसे फीता चलेगा आते जाएगा, इस पे आते जाएगा, तो इसमें क्या होगा, अशुद्धि सट जाएगा। क्या चुंबक में सटने वाला अशुद्धि है, सट जाएगा ना इसमें, और सब मेरा अयस्क का क्या हो जाएगा, सौंदर्यित अयस्क सब नीचे गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, मेन अयस्क नहीं, अशुद्धि उससे हटके, अशुद्धि अब इसमें सटा हुआ है ना, अब इससे क्या करेंगे, अशुद्धि को निकाल के फेंक देंगे। क्या बुझा, अब बुझाई, अरे बुझाई बोल, बुझा गया सबको। चलिए, यही था हमारा चुंबकीय विधि। अब रासायनिक विधि है, कौन सा विधि है, रासायनिक विधि, केमिकल प्रोसेस देख लेते हैं। रासायनिक विधि क्या है। रासायनिक विधि द्वारा बॉक्साइट अयस्क का संधारण किया जाता है। ये तो साफ सुथरा बोल दिया, कौन अयस्क का, बॉक्साइट अयस्क। कौन सा, बॉक्साइट अयस्क का संधारण किया जाता है। अब बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका है अयस्क, बॉक्साइट में कौन सा धातु मिलेगा हमको, हाँ है, बढ़िया बोल रहे, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क है ना, कौन है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने लगेंगे तो यही रासायनिक विधि लगाएंगे। कौन सा विधि लगाएंगे, रासायनिक। तो यही रासायनिक विधि द्वारा बॉक्साइट अयस्क, एकदम उसके लिए यही विधि अपनाया जाता है। बॉक्साइट अयस्क का संधारण किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले अयस्क का महीन चूर्ण बना लिया जाता है। सब में चूर्ण बना रहे हैं ना, चूर्ण, उसे उपयुक्त विलायक, विलायक माने समझिएगा, एक है विलायक, एक क्या है विलायक, एक है विलय, एक क्या है विलय। विलय जो विला जाएगा, जो क्या हो जाएगा, विला जाएगा, जो उसमें घुल जाएगा वो क्या हो गया, विलय। और जो घुलाएगा उसको क्या कहेंगे, विलायक। जो घुलाएगा, जो घुलाएगा उसको क्या कह देंगे, विलायक कह देंगे, जो घुलाएगा। अब बताओ, यहाँ चीनी ले लिए, यहाँ क्या ले लिए, सॉरी यहाँ नहीं, एक पानी लेंगे, क्या लेंगे, चीनी। बताओ कौन बिला जाएगा, पानी बिला जाएगा, चीनी बिला जाएगा, चीनी दिखेगा तुमको। अगर पानी में डाल देंगे तो ऐसा थोड़ा है कि चीनी दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा, पानी दिखेगा लेकिन चीनी नहीं। तो कौन बिला गया, कहते हैं ना बिला गए है, तो चीनी बिला जाएगा। तो जो बिला जाएगा वो कौन चीज, विलय, जोन बिला जाएगा विलय। जिसमें बिलाएगा, पानी में बिला गया ना, विलायक। क्या बिला गया, चीनी क्या हो जाएगा, विलय। इन दोनों के मिश्रण को क्या कह देंगे, विलयन। क्या कह देंगे, विलयन। तो विलयन बराबर ऐसा लिख सकते हैं, विलयन बराबर विलायक जोर विलय। यही जब विलय जो है विला जाएगा विलायक में, तो क्या हो जाएगा, विलयन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। विलयन का दूसरा नाम क्या है, पग गधा, घोल। क्या नाम है, घोल। देखो विलयन का दूसरा नाम क्या है, कह रहा है गधा नतन, बॉक्साइट। पानी मिलेगा तो गधा। देखना तुम भैया को भोया नहीं बोलने लगना, समझा, अलगे नाम धर देना, बाप को बोपा, देखते रहना, ये सब चीज ध्यान रखना, पगलाता भी आदमी। देखो हम रासायनिक विधि में जो है, ये रासायनिक विधि किस पे लगाया जाता है, बॉक्साइट है, इस पे, किस पे, बॉक्साइट। सबसे पहले संधारण का क्या किया जाता है, चूर्ण बना, ऐस का क्या बना लिया जाता है, चूर्ण बना लिया था।
उसे उपयुक्त विलायक में, किसमें, विलायक, यहाँ देखो विलायक है ना, विलायक में अब विलायक कभी घुलेगा, ये तो दिखेगा तुमको। उपयुक्त विलायक में अब इस चूर्ण को क्या करेंगे, डाल देंगे। कोयल बिना, देखो देखो लोग फिगर के माध्यम से बताते हैं। ये कंटेनर है, इसमें क्या है, विलायक है, और ये विलायक बाबू NaOH है। NaOH का पूरा नाम बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुम नाइट्रिक, किधर से नाइट्रिक झलक रहा है, कर दीजिए। चलो देखो यहाँ NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रो, यहाँ Na सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। पता चल गया, कहाँ आ गया, कहाँ से कहाँ पता चला, पते नहीं है छटको बात। तो विलायक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब अयस्क, यहाँ देखो अयस्क है, यहाँ क्या है, अयस्क। इसका क्या बना लिया जाता है, चूर्ण। इसका क्या बना लिया जाता है, चूर्ण। अब इस चूर्ण को इसमें डाल देंगे, विलायक में डाल देंगे ना, NaOH है ना विलायक। अब इस चूर्ण को किस में डाल देंगे, विलायक में डाल देता है, जिससे शुद्ध अयस्क इसमें घुल जाता है। अब इस अयस्क में, चूर्ण में जो अशुद्धि है और एक शुद्ध होगा, होगा ना, एक क्या होगा, अशुद्ध होगा। अशुद्धि मिलल होगा नहीं शुद्ध में, अरे बोलो लोग। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध चीज इस शुद्ध में मिला होगा ना। मान चलिए इसमें एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम शुद्ध है हुआ ना, इसमें अशुद्धि मिला होगा ना। और जैसे ही डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो इसमें शुद्ध अयस्क क्या आ जाएगा, घुल जाएगा। अशुद्धि नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। और जब अशुद्धि नहीं घुलेगा तो उसको नहीं निकाल लेंगे छनकर, है नहीं निकाल लेंगे। बात बुझाया कि नहीं, बात बना नहीं बना, बात फिर से बनाइए बात को। जब तक बात नहीं बन जाता है तब तक छोड़ना नहीं है, बात को बनाइए बढ़िया से। हाँ बोलिए। हमको लेना है 1 गिलास पानी, हाँ उसमें गिट्टी चलाएंगे, उसको निकालेंगे। हाँ तो गिट्टी नहीं निकालेगा तो देखो कुछ ही बोल रहा है गधा। चलो देखो अयस्क ले लिए, ले लिए, इसका क्या बना देंगे, चूर्ण बना देंगे ना। जब इस चूर्ण, इसमें बताओ अभी शुद्ध अयस्क और अशुद्ध अयस्क दोनों है ना, शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है कि नहीं। चूर्ण में शुद्धि अशुद्धि दोनों है। इस कौन अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क। कौन सा अयस्क, बॉक्साइट अयस्क ले रहे हैं ना। बॉक्साइट अयस्क का क्या करेंगे, चूर्ण बना लेंगे। ये जो चूर्ण है, ये जो चूर्ण है, इसमें शुद्धि अशुद्धि दोनों है। अभी अलग हुआ है, यहाँ अलगेन करना है हमको। इसमें अशुद्धि, इस सब को किस में डाल देंगे, NaOH विलायक में, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलायक में। जैसे ही डालेंगे ना, शुद्ध वाला कहेगा विलायक, आओ बाबू आओ, हमने में घुल जाओ, हमने में घुल जाओ, एक में घुल जाएगा, घुल जाएगा ना। अशुद्धि कहेगा कि, अशुद्धि कहेगा कि NaOH कहेगा हम तुमको नहीं घुलाएंगे, हम तुमको नहीं घुलाएंगे। यही तो हम चाहते थे, हम तो यही चाहते थे। अशुद्धि तैरेगा, घुलाएगा तो नहीं। अशुद्ध अयस्क को क्या करेगा, घुला लेगा। अशुद्धि को क्या करेगा, छन हट, इसमें नहीं घुलाएगा। जब नहीं घुलाएगा तो अब तो मंत्र मेरा सिद्ध हो गया। उसको कहेंगे बाबू आ आजा आजा, तुमको छान लेते हैं। क्या करेंगे, छान लेंगे इसको। फिर बाद में क्या करेंगे, इस प्रकार शुद्ध अयस्क, इसको बाद में फिर सुखा लेंगे। नहीं सुखा लेंगे, तैयार हो जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, दोनों विधि में नहीं ना। चुंबकीय में जो भी अशुद्धि चुंबक में सटने वाला रहेगा, बेल्ट पे डालेंगे सट जाएगा, संतृप्त अयस्क बाहर आ जाएगा। अब बेल्ट से फिर अशुद्धि छोटा फेंक देंगे कचरा में, नहीं फेंक देंगे। और रासायनिक विधि में NaOH की, इसमें बॉक्साइट अयस्क का संग्रहण किया जाता है। कौन सा अयस्क का, बॉक्साइट। NaOH का विलायक लिया जाता है, उसमें अशुद्धि को पीस के अयस्क का चूर्ण बना लिया जाता है, उसको डाल देंगे तो शुद्ध अयस्क, संतृप्त अयस्क उसमें हो जाएगा, घुल जाएगा। अशुद्धि क्या हो जाएगा, नहीं घुलेगा। फिर अशुद्धि को छान के क्या करेंगे, निकाल लेंगे। खेल खत्म, नहीं हो गया क्या, यहाँ तक सबको क्लियर, क्लियर है ना। अयस्क का सांद्रण देख लिए, देख लिए ना, उसमें 4 विधि होता है, वो देख लिए। अब अयस्क धातु कर्म का दूसरा स्टेप जो है वो क्या था, भर्जन और निस्तापन। पहला था अयस्क और अयस्क का सांद्रण, दूसरा भर्जन और निस्तापन। जब अयस्क का सांद्रण हम कर लेंगे, जब अयस्क का सांद्रण कर लेंगे, अयस्क का सांद्रण हो गया, उसमें जो जहां अशुद्धि था उड़ गया, लगभग हटा दिए ना। अब जो अशुद्धि बचेगा तो उसका क्या करेंगे, भर्जन और
निस्तापन करेंगे। अब क्या करेंगे? भर्जन और निस्तापन। भर्जन किसका किया जाता है? सल्फाइड ऐश का किया जाता है। किसका किया जाता है? सल्फाइड। सल्फाइड ऐश का क्या किया जाता है? भर्जन किया जाता है। याद रहेगा सबको। सल्फाइड ऐश कहने का मतलब उसमें किसका मात्रा रहेगा? सल्फर का मात्रा रहेगा। किसका मात्रा रहेगा? सल्फर का मात्रा रहेगा। सल्फाइड ऐश में सल्फर का मात्रा रहेगा, उसको क्या कर देंगे? सल्फाइड। देखिए सल्फाइड ऐश को किस में बदल देंगे? ऑक्साइड में। सल्फाइड ऐश को किस में बदल देंगे? ऑक्साइड में। तो याद रखिएगा भर्जन सल्फाइड ऐश का किया जाता है, और सल्फाइड ऐश उसको कहेंगे जिसमें सल्फर की मात्रा हो, यानी ऐश लगा रहेगा। नहीं, सल्फर का संकेत ऐसे ही ना है। हाँ, ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? उसको गर्म करना होगा। गर्म करना होगा ना। तो गर्म कैसे करेंगे? द्रव्यमाप से कम ताप पर, यानी इतना भी ताप नहीं दे देना है कि वो पे क्या हो जाए? पिघल जाए। जितना पे वो पिघल जाए ना, उससे कम ताप पर, पिघले नहीं, कम ताप पर। जैसे ही ऑक्साइड में यानी गर्म, उसको गर्म करेंगे ऑक्साइड में बदल जाएगा। नहीं बदल जाएगा? सल्फाइड ऐश को, जैसे सल्फाइड ऐश ले लिए, ध्यान दो इधर। सल्फाइड ऐश के लिए उसको क्या किए? गर्म किए। तो गर्म किए तो ऑक्सीजन मिला, तो उसके ऑक्साइड में बदल जाएगा। ऑक्साइड में बदल जाएगा ना। जैसे ही ऑक्साइड में बदलेगा और वाष्पशील अशुद्धि जो भी रहेगा, वाष्पशील मतलब वाष्प बन के उड़ जाएगा। ऐसा अशुद्धि जो वाष्प बन के क्या हो जाए? उड़ जाए। तो गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? सल्फाइड ऑक्साइड बना जाएगा, उसका ऑक्साइड बना देगा ना, और वाष्पशील अशुद्धि क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जो भी अशुद्धि था मेरा वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। बच गया मेरा, बन गया ना। अब शुद्ध सल्फाइड ऐश बन गया ना? नहीं बन गया? शुद्ध सल्फाइड ऐश का वाष्प, उसमें अशुद्धि जो था वो सब उड़ के क्या हो जाएगा? वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन। कुछ नहीं, भर्जन कुछ नहीं है। इतना बात खाली समझ के रखिए कि भर्जन सल्फाइड ऐश का किया जाता है। किसका किया जाता है? सल्फाइड ऐश का किया जाता है। सल्फाइड ऐश लेंगे उसको क्या करेंगे? द्रव्यमाप से कम ताप पर, द्रव्यमाप से भूलिएगा नहीं, द्रव में बना देंगे तब तो सब उड़ जाएगा, धीरे धीरे उड़ने लगेगा। द्रव्यमाप से कम ताप पर, उतना पिघलाना भी उसको नहीं है। द्रव्यमाप मतलब क्या? पिघलाना। जिस ताप पर पदार्थ क्या हो जाए? पिघल जाए, उसी को क्या कहेंगे? उस ताप को द्रव्यमाप कहेंगे। पिघला द्रव्यमाप से कम ताप पर उसको गर्म करना है, और जो भी उसमें वाष्पशील अशुद्धि रहेगा वो सब क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उसी प्रकार निस्तापन है। निस्तापन भर्जन किसके लिए था? सल्फाइड ऐश के लिए। निस्तापन ऐसा है, निस्तापन किसके लिए है? ऐसा अयस्क जिसमें जल हो मिला हुआ, जिसमें क्या मिला हुआ हो? जल मिला हुआ हो, या कार्बोनेट मिला हुआ है। या क्या मिला हुआ है? कार्बोनेट, CO3, या क्या मिला रहे? जल। यहाँ देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड में देखिए यहाँ जल मिला हुआ है ना, है ना? जल मिला हुआ। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है? कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट है ना। जिसमें जल मिला हुआ रहेगा, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें जल मिला हुआ रहेगा या जिसमें कार्बोनेट रहेगा, उसका क्या होता है? निस्तापन। उसका क्या होता है? जिसमें जल मिला हुआ रहेगा, जिसमें कार्बोनेट रहेगा। तो याद रखिएगा इसका कार्बोनेट, जल युक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट ऐश का क्या होता है? निस्तापन होता है। या तो जल युक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट ऐश का क्या होता है? निस्तापन। सल्फाइड ऐश का क्या होता है? याद रहेगा किसका भर्जन होता है? सल्फाइड ऐश का। निस्तापन किसका होता है? जल युक्त ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड जिसमें किसका मात्रा हो? जल। यहाँ देखो इंटू 2H2 है, जल का मात्रा है ना। या कार्बोनेट ऐश जिसमें कार्बोनेट हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट है ना, उसका क्या हो जाता है? निस्तापन। उसका क्या हो जाता है? निस्तापन। इतना बात याद रहेगा ना। अब देखिए सल्फाइड ऐश को ऑक्साइड में बदलेंगे, जैसे ही ऑक्साइड में बदलेंगे तो गर्म करना होगा, और जैसे ही गर्म करेंगे तो जो भी वाष्प बन के उड़ने वाला अशुद्धि रहेगा सब क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे? गर्म करके ऑक्साइड बनाएंगे। गर्म करके क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। जो भी वाष्पशील अशुद्धि है इसमें भी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। दोनों में वाष्प बन के उड़ जाएगा। क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में बना पाए? बना के लिए दिमाग में किसका क्या होता है? सल्फाइड ऐश का क्या होता है? भर्जन। जल युक्त अयस्क, जल युक्त जिसमें जल की मात्रा हो, जिसमें कार्बोनेट की मात्रा हो, उसका क्या होता है? निस्तापन। और दोनों में वाष्प बन के अशुद्धि क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इतना बात समझ में आया? अब देखिए सांद्रित सल्फाइड। सांद्रित क्या हुआ? अभी इसका सांद्रण किए ना, जो अब सांद्रण करके जो सल्फाइड बचा, सांद्रित करके, जैसे देखिए ZNS क्या बच गया? ZN। इस सांद्रित करके आया है। पहला विधि कौन? सांद्रण कर देंगे। सांद्रण करके जो अशुद्धि था क्या किए? हटा दिए। जो हटने वाला था मोटा अशुद्धि सबको क्या कर दिए? हटा।
तो एक के बार में थोड़े ना क्लियर हो जाएगा, उसमें और भी अशुद्धि बचेगा। अब मान चलिए यहाँ जैसे देखिए जिंक में देखिए सल्फर के रूप में अशुद्धि है ना, हमको चाहिए खाली जिंक ना, नहीं चाहिए। देखिए यहाँ हमको चाहिए खाली जिंक, हमको चाहिए यहाँ खाली पारा, यहाँ चाहिए हमको खाली कॉपर, ये सब सल्फर भी आ गया है, आ गया है ना, नहीं आ गया है। हम सल्फर चाहते इसको भी तो हटाएंगे, इसमें जो अशुद्धि था सबको हटा दिए, संरन करके हटा लिए ना, चारों में से कोनो एगो विधि लगा के क्या किए, हटा दिए। लेकिन अब सल्फर के रूप में हमको अशुद्धि मिल गया, इसको कैसे हटाएंगे? तो याद रखिए लोग, सल्फर क्या है? उड़ने वाला अशुद्धि है। क्या उड़ने वाला? वाष्प बन के उड़ने वाला अशुद्धि है। तो अब क्या करेंगे इसको, इसके द्रव्यनांक से कम ताप पर क्या कर देंगे? देखिए उसमें दे रहे हैं ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ना गर्म होगा, जलेगा कोई चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो देखिए यहाँ जिंक जो है ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड बना लेगा ना, और सल्फर ऑक्सीजन से विक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बना लेगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस है थार वातावरण में, था कि नहीं? सल्फर डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा? गैस बन के उड़ जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया? जिंक का ऑक्साइड बन गया ना, नहीं हो गया? अब इसका क्या कर देंगे? अवकरण कर देंगे। अवकरण में ऑक्सीजन हटेगा, तीसरा स्टेप क्या करेंगे? अवकरण। दूसरा स्टेप में क्या होगा? भर्जन या निस्तापन। यहां तक आ गए, अब अवकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? अवकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन सटता है, हाइड्रोजन हटता है, अवकरण में हाइड्रोजन सटता है, ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीजन को हमको हटाना है, अब बच गया खाली हमको कौन चीज? जिंक। यही तो हमको चाहिए था। इसके बाद तीसरा स्टेप अवकरण नहीं करेंगे, तो पहले ही बुझिए, पहले अयस्क का संदरण करके ले आए, अयस्क का संदरण करके ले आए ना। अब क्या करेंगे? भर्जन और निस्थापन। जो भी सल्फाइड अयस्क है उसको किस में बदल देंगे? ऑक्साइड में। अब सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में वायु की उपस्थिति में द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करेंगे तब तो ऑक्साइड बनेगा ना। जैसे ही गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना लेगा? ऑक्साइड में बदल जाएगा। कम ताप पर गर्म करने में यह ऑक्साइड में बदल जाता है, बदलेगा ना। और इसमें जो भी वाष्पशील अशुद्धि है सब क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। अब यहां समझिए, देखिए ये सल्फाइड अयस्क है, इसको द्रव्यनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ना, इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब गर्म कर देंगे तो यहाँ जिंक ऑक्साइड बना लेगा। जिंक जो है ऑक्सीजन से विक्रिया करके जिंक ऑक्साइड, और सल्फर ऑक्सीजन से विक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा। अशुद्धि उड़ गया। अब बच गया यहाँ मेन है। अब ये जो हमको ये और करना चाहिए ना, अब करण में निपटा देंगे इसको। अब करण कर देंगे, वो उड़ जाएगा, बच गया शुद्धिकरण, निकल गया मेरा जिंक। नहीं, अब उसी तरह देखिए यहाँ सल्फाइड इसका है ही, सल्फर है ना, सल्फर है तो इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म जैसे ही कर दिए तो यहाँ देखिए पराग ऑक्साइड बना लिया, और यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर क्या आ जाएगा? नहीं उड़ गया? उड़ गया। अब देखिए कॉपर, इसमें भी सल्फर का मात्रा है। अब ऑक्सीजन से उपस्थिति में जला दिए, कॉपर ऑक्साइड बना लिया ना। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया इसको क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो देखिए कौन अयस्क का भर्जन करेंगे? सल्फाइड अयस्क। कौन सा अयस्क का? सल्फाइड। जो भी अशुद्धि था बन के उड़ गया ना। समझ में आ रहा है? चलिए अब निस्तापन में भी क्या करेंगे? निस्तापन प्रक्रिया द्वारा पराया जलयुक्त ऑक्साइड जो है, नहीं जलयुक्त ऑक्साइड है या कार्बोनेट ऑक्साइड, नहीं या तो जलयुक्त ऑक्साइड या तो इसका क्या किया जाता है? निस्तापन। ऑक्साइड में इस जलयुक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट ऑक्साइड को किस में बदल दिया जाता है? ऑक्साइड में। ये जो जलयुक्त अयस्क है और कार्बोनेट अयस्क है इसको किस में बदल दिया जाता है? ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो देखिए सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क है ना को सीमित वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करने पर यह किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड में बदल जाएगा। और जल वाष्प, जल जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा? नहीं उड़ जाएगा। एवं वाष्पशील अशुद्धि, जो भी वाष्प बन के उड़ने वाला अशुद्धि है वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। यहाँ देखिए जलयुक्त अयस्क है ही, जब इसको गर्म करेंगे तो जल क्या भाप के बन में नहीं उड़ता है? उड़ता है कि नहीं? जल हमको नहीं चाहिए, उड़ जाएगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन बजा ना, ऑक्सीजन को किससे निपटा देंगे? अवकरण से। तीसरा स्टेप अवकरण करेंगे ना, नहीं था धातुकरण। तीसरा स्टेप अवकरण, अवकरण से निपटा देंगे, नहीं निपटा देंगे। अब देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है,
इसको जैसे ही गर्म किए कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये अभिक्रिया पहले भी देखे थे ना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गैस उड़ जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। अब बच गया कैल्शियम ऑक्साइड। सब ऑक्सीजन को किससे हटा देंगे, अवकरण से। किसे हटा देंगे, अरे यहाँ का है, हटा दिए यार, इधर ना हटेगा, ये सब हट जाएगा अवकरण से। तो क्या इतना बात समझ में आया? बताइए कौन सा गैस का भर्जन किया जाता है, सल्फाइड गैस का। कौन सा गैस का, सल्फाइड गैस को किस में बदल देंगे, जला के ऑक्साइड में बदल देंगे। तरंग से कम ताप पर। निस्तापन किसका किया जाता है, जलयुक्त अयस्क, या तो जलयुक्त अयस्क या तो कार्बोनेट अयस्क का। जलयुक्त अयस्क या तो कार्बोनेट अयस्क का क्या किया जाता है, निस्तापन। सबको गर्म करके ऑक्साइड में बदल देंगे, इसमें भी गर्म करके ऑक्साइड में बदल। और जितना वाष्पशील अशुद्धि है सब क्या हो जाएगा, नहीं उड़ जाएगा। सल्फाइड गैस से सल्फर वाष्प बन के उड़ जाएगा, इससे जल उड़ जाएगा और कार्बोनेट उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा, सब हट जाएगा ना। अब बच जाएगा अपना अपना ऑक्साइड बनाया है ना, अपना अपना ऑक्साइड बनाया है। अब करण करवा देंगे, ऑक्साइड ऑक्सीजन भी खत्म, ऑक्सीजन हट जाता है ना करण में, ऑक्सीजन भी हट जाएगा, मिल जाएगा हमको मेन चीज। क्या यहाँ तक पहुंच गए ना? अब शुद्ध मिल जाएगा ना मेरा। तो भर्जन और निस्तापन देख लिए ना, कल भर्जन और निस्तापन में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अवकरण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, खेल खत्म। उसके बाद निष्कर्षण करने लगेंगे, ठीक है। निष्कर्षण करेंगे, सबको अप्लाई उसमें करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखें, धन्यवाद।